नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गया है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव। साल 2025 में हालात इतने बड़ी कि अब दोनों देशों के बीच सीधी टक्कर की आशंका जताई जा रही है। आखिर इस टकराव की वजह क्या है? हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिसने हालात को विस्फोटक बना दिया, और क्या इससे तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी नई नहीं है। 1979 की ईरान क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध पूरी तरह टूट गए। ईरान वर्षों से हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों का समर्थन करता आया है जो इजराइल के खिलाफ हैं। वहीं इजराइल को हमेशा से ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं से खतरा महसूस होता रहा है। इस तनाव में साइबर हमले, ड्रोन स्ट्राइक और वैज्ञानिकों की हत्या तक शामिल रही हैं। दिसंबर 2024 में इजराइल ने सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजरायली बेस पर मिसाइलें दागी। 2025 की शुरुआत में ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा विस्फोट हुआ। ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल ने साइबर हमला किया है। इसके बाद ईरान ने तेल अवीव पर ड्रोन हमले किए। जवाब में इजराइल ने ईरान के भीतर सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जो एक बड़ा मोड़ था। इस पूरे घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका, जो इजराइल का करीबी सहयोगी है, उसने ईरान की निंदा की, लेकिन दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील भी की। रूस और चीन, जो ईरान के करीब माने जाते हैं, उन्होंने भी चेतावनी दी कि ये तनाव पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक बुलाई गई, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं निकल पाया। भारत, तुर्की, सऊदी अरब, सभी देश चिंतित हैं कि यह संघर्ष बड़े युद्ध का रूप न ले ले। खुफिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि दोनों देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और एरो को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। वहीं ईरान ने इराक और सीरिया बॉर्डर पर सैनिक और मिसाइलें तैनात की हैं। लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर रॉकेट फायर करना शुरू कर दिया है, जिससे बहुफ्रंट युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इस टकराव का सबसे बुरा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। ईरान के इस्फहान शहर में विस्फोट हो रहे हैं। लोग बंकरों में छिपे हुए हैं, स्कूल बंद हैं और माहौल में डर छाया हुआ है। एयरलाइंस ने कई उड़ानें रद्द कर दी हैं और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और डर फैल रहा है। मध्य पूर्व के देशों में शरणार्थियों का संकट पैदा होने की आशंका है। अब बड़ा सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक सीमित संघर्ष रहेगा या खुले युद्ध में बदल जाएगा? लेकिन अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है या ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाता है, तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान का ये संघर्ष सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। इससे तेल की कीमतें, वैश्विक शांति और करोड़ों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और विश्लेषण लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि युद्ध टल सकता है या हालात और बिगड़ेंगे?